हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनपीएस नोयावाली। मैं वकील गुदारा आज आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास 10th का हमारा जो टॉपिक चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसकी 13.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम डिस्कस करेंगे 13.4 एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर बात आती है फ्रस्टम की। बात आएगी फ्रस्टम। फ्रस्टम में क्या होता है कि आपको दो रेडियस दिए जाते हैं। इस तरीके का पार्ट होता है आपका फ्रस्टम, जिसके अंदर अपर और लोअर पार्ट होते हैं और दो रेडियस होते हैं, यानी दो डायमीटर होते हैं, दो सर्कल होते हैं उसमें। जो बड़ा सर्कल होता है उसको हम R1 लिखते हैं, छोटे वाले को R2 लिखते हैं, और ये होती है इसकी हाइट। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का होता है पाई L R1 प्लस R2। ये इतना फॉर्मूला होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। प्लस में इसमें क्या ऐड करेंगे, टोटल निकालना है। नीचे वाला जो सर्कल बना हुआ है इसका एरिया पाई R1 का स्क्वायर, ऊपर वाले सर्कल का पाई R2 का स्क्वायर। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और जो आपको फ्रस्टम दे रखा है वो ऊपर से ओपन है, तो जिस साइड से वो ओपन है, चाहे वो ऊपर वाले पार्ट से, चाहे स्मॉलर पार्ट से हो, चाहे अपर पार्ट लोअर पार्ट से हो, तो अगर इससे ओपन है तो हम पाई R1 का स्क्वायर ऐड नहीं करेंगे, और ऊपर वाले पार्ट से अगर ओपन है तो पाई R2 का स्क्वायर हम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम इसका होता है पाई L R1 प्लस R2। अब इसमें एक चीज और आती है, फ्रस्टम में जो हमारी स्लांट हाइट होती है L, तो पहले आपको L निकालने का फॉर्मूला बताया गया था L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेकिन फ्रस्टम के अंदर क्या होता है, वो कोण का पार्ट था, ये भी कोण का ही पार्ट है, लेकिन कोण को ऊपर से काट के और इसका दूसरा रेडियस बना दिया जाता है। तो उसमें L निकालने का था R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लेकिन इसमें जो L निकालने का फॉर्मूला होगा स्लांट हाइट, वो होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये L जो हमारा स्लांट हाइट है वो इस तरीके से निकाली जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सम दे रखा है 13.4 का। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो ये जो गिलास दे रखा है आपको इस तरीके का दे रखा है। आपको मैं अगर आकृति के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये आपको पानी पीने वाला जो गिलास है वो दिया गया है। इस गिलास के अंदर ये जो अपर पार्ट है इसका डायमीटर है आपका 4 सेंटीमीटर, और लोअर पार्ट का है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ अपर बेस। अपर बेस का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो अपर बेस का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जिसको हम लिखेंगे R1 ऑफ अपर बेस, हाफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ लोअर बेस का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। रेडियस R2 लिख देंगे इसको,
ऑफ लोअर बेस हाफ करेंगे 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ग्लास, हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ग्लास की कैपेसिटी निकालने का मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कॉन। कॉन के फ्रस्ट्रम की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R। वैल्यू अप्लाई करेंगे 1/3 पाई है 22/7, हाइट है 14, R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 का 1 का स्क्वायर, R1 R2 2 into 1 हो जाएगा। 7 2 14 कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 44/3, 4 प्लस 1 प्लस 2, 44/3, इनको ऐड करूंगा 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 4 जा 28 2 और 30/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही बात होती है, तो जब कैपेसिटी पूछा जाए तो यू कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ कॉन इज 4 सेंटीमीटर and the parameters of its circular end are 18 and 16 centimeter. Find the curved surface area of a frustrum. तो आपको उसने सर्कुलर पार्ट ये दे रखा है, आपका फ्रस्ट्रम है इस तरीके का। इस फ्रस्ट्रम के अंदर इसका डायमीटर दे रखा है अपर सर्कल का और लोअर सर्कल का, और स्लांट हाइट दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ अपर बेस का पैरामीटर है आपका 18 सेंटीमीटर, और पैरामीटर का मतलब होता है सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R1 लिखेंगे इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू आ जाएगा 18/2 पाई, 9 पे कैंसिल हो जाएगी, 9/पाई आपका क्या आ गया R1 आ गया। पैरामीटर ऑफ लोअर बेस, तो लोअर बेस का पैरामीटर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई R2 इक्वल टू 6, R2 इक्वल टू 6/2 पाई, 3 पे कैंसिल होगा 3/पाई। ये आ गया आपका लोअर रेडियस आ गया। अब स्लांट हाइट हमें दे रखी है, स्लांट हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्ट्रम का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पाई एल R1 प्लस R2। अब L हमें ऑलरेडी दे रखा है, उसमें स्लांट हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। पाई है 22/7, L है हमारा 4, R1 पाई का पाई पड़ा रहने दीजिए, सॉरी पाई रहने दीजिए, R1 है आपका 9/पाई और ये है 6/पाई। तो 4 पाई, इसका पाई एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम में तो 9 + 6 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू में 15, 9 और 3 सॉरी यहां पे है आपका 3, तो 9 और 3 आ गया आपका 12, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड सम स्टूडेंट्स, ए फेस द कैप यूजिंग बाय तुर्कीज, यानी तुर्की जो कैप का यूज करते हैं वो दे रखी है, इज शेप्ड लाइक द फ्रस्ट्रम ऑफ ए कॉर्न इफ इट्स रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर and radius at the upper base is 4 centimeter
and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used to making it. यानी आपको तुर्की टोपी दे रखी है इस तरीके की, ये तुर्की टोपी है और कैप आप पहनते भी हो जिसमें हमें पता होता है कि ये जो पार्ट आपका जो नीचे वाला कैप का होता है ये ओपन है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अपर पार्ट जो है वो क्लोज है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो टोटल इसके अंदर कितना मटेरियल यूज किया गया है उसका हमें एरिया निकालना है। तो रेडियस R1 ऑफ लोअर पार्ट, लोअर बेस का, अब लोअर बेस का R1 कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। रेडियस R2 ऑफ अपर बेस, अब कैप का ऊपर का जो बेस है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट आपके पास 15 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है एरिया ऑफ कैप। तो एरिया ऑफ द कैप ऑफ फ्रस्ट्रम का है। तो एरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब इसका एरिया निकालना है, लोअर पार्ट जो दे रखा है वो ओपन है और जो पार्ट ओपन होता है उसके सर्कल का एरिया हम इंक्लूड नहीं करते। तो क्या लगाएंगे, पाई एल R1 प्लस R2, कर्वड सरफेस एरिया तो ऐड करना ही करना था, प्लस में दो एरिया ऐड हो रहे थे हमारे टोटल के अंदर, पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। जबकि इसने हमें बताया कि लोअर पार्ट ओपन है तो वो एरिया इंक्लूड नहीं होगा, तो पाई R2 का स्क्वायर ओनली ऐड होगा। पाई इंटू में एल हमारा 15 है, R1 आपका 10 प्लस 4 प्लस में पाई एज इट इज पड़ा रहने दो, R2 हमारा है 4 यानी 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई इंटू में 15 इंटू 14 प्लस पाई इंटू में 16 यानी 14 5 70 और 14 और 7 21 पाई प्लस 16 पाई, टोटल हो गया 226 पाई हो गया। यानी 226 पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 22/7। तो 226 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4972 अपॉन में 7। अब 7 से डिवाइड करोगे 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, अकेला 2 रहेगा तो 0 लगाएंगे, 2 रेजा अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम आ जाएगा। यानी कितनी इसमें एरिया के अंदर जो इसको बनाने के लिए मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया आ जाएगा 710 रेजा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कंटेनर है, आपको फोर्थ सम है आपका, एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, लिसन इट केयरफुली, ओपन फ्रॉम द टॉप यानी टॉप से ओपन है वो, मेड अप ऑफ ए मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कॉन, हाइट 16 सेंटीमीटर। यानी इस तरीके का कंटेनर दे रखा है आपको, इस तरीके का कंटेनर है आपके पास जो ऊपर से ओपन है और इसकी जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड आर 8 and 20, अपर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, लोअर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क की कॉस्ट फाइंड करनी है, विच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर, जो इस कंटेनर को कंप्लीटली फिल करेगा एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, जिसका रेट 20 पर लीटर है तो जितना आएगा उसका हमें निकालना पड़ेगा। आल्सो फाइंड, और भी हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट, इस मेटल शीट की कॉस्ट कितनी है यूज टू मेक द कंटेनर, जो हमें इस कंटेनर को बनाने के लिए यूज हुई है। इफ इट्स कॉस्ट, अगर उसकी कॉस्ट दे रखी है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पाई लेनी है 3.14,
तो पहले हम बात करेंगे जो हमें 20 पर लीटर के हिसाब से इसके अंदर मिल्क कितना आएगा उसका। और जब भी आपको कभी लीटर की बात आएगी तो उस समय एक बात डेफिनेटली याद रखो कि हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। और जब कॉस्ट ऑफ द थिंग्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है तो उस समय हमें टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस R1 ऑफ अपर बेस। अपर बेस का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। रेडियस R2 ऑफ लोअर बेस वो है आपका 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कॉन वो है आपकी 16 सेंटीमीटर। अब हमें जब उनका पता है एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा तो एल आप फाइंड कर लो। एल इक्वल टू है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो एल आपके R1 है 20 माइनस 8 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर। यानी 20 में से 8 गया 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, यानी ये बन गया 400। और 400 का स्क्वायर कितना होता है 20 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एल। अब सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई 3.14, H हमारे पास है 16, R1 है हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस R2 8 का स्क्वायर, R1 20 इंटू 8। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 और 160। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4, 2 और 6। 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 2 0, 3 8 का। इन सभी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10449.92, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब है लेकिन हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब आप लीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो अपॉन डिवाइड किससे करना पड़ेगा 1000 से। और 1000 से जब डिवाइड करोगे तो आपने 3 पॉइंट मोर डेसिमल नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना है, यानी 10.449.92 पॉइंट है। यानी इस 49 की जगह आप लिख सकते हो 10.45 लीटर लिख सकते हो। तो ये आया हमारी वॉल्यूम्स। अब उसने क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉस्ट ऑफ मिल्क, मिल्क की कॉस्ट कितनी है ₹20 है, और हमारे पास कितना लीटर है 10.45 लीटर की कॉस्ट है। 1 लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी है 20, हमारे पास कितना है 10.45 लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क। 20 इंटू में 10.45, इसका पॉइंट काफी नीचे 100 लगा देंगे, 25 5 के कैंसिल करेंगे 209, यानी टोटल कॉस्ट कितनी रुपीज आएगी 209 रुपीज आएगी। तो ये तो बात आई थी लीटर के अंदर हमें मिल्क की कॉस्ट निकालने की। अब हमें क्या निकालना है कि कंटेनर के अंदर एरिया कितना इंक्लूड है। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का एरिया निकालने के लिए पहले मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया तो लगा दिया पाई एल R1 प्लस R2। अब वो कहता है कि आपका जो कंटेनर है ना वो ऊपर से ओपन है, और मैंने पिछले समय भी यही बात की थी कि जो साइड ओपन होती है उसका एरिया हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऊपर वाले सर्कल का हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाला जो सर्कल है लोअर बेस है उसका ऐड करेंगे पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई पढ़ा रहने नीचे,
एल हमें दे रखा है आपका, एल है आपके पास कितना निकाला था हमने 20, R1 प्लस R2 मतलब 20 प्लस 8 प्लस पाई पढ़ रहे हैं तो R1 है 8 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू में 20 इंटू 28 प्लस 64 पाई, यानी हो जाएगा 560 पाई प्लस 64 पाई, यानी टोटल हो जाएगा 426 पाई हो जाएगा। अब 624 पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 लेनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो मल्टीप्लाई आती है अपनी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ कंटेनर आया है। अब उसने हमें कहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कंटेनर, उसकी कॉस्ट कितनी है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹8 दे रखी है आपको। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ द कंटेनर कितनी आएगी? 8/100। और हमारे पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कंटेनर। तो 8/100 इंटू 1959.36, 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 15674.88 अपन में 100, 2 पॉइंट छोड़ के डेसिमल और लगा दो आप, तो 1.156 अब यहां डेसिमल लगेगा, यहां 88 है तो क्या आ जाएगा? 75 रुपीज, इतनी उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से जब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे तो उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, और जब बात लीटर की आती है तो उसको हमें वॉल्यूम फाइंड करके और उसको 1000 से डिवाइड करके हम लीटर बना सकते हैं। नेक्स्ट सम है आपका स्टूडेंट्स, फिफ्थ सम है, लास्ट सम है आपका इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है 20 सेंटीमीटर हाई कोन है ये आपका, whose vertical angle is 60 degree is cut into 2 parts at the middle of the height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into the wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. यानी आपको एक कोण दे रखा है इस तरीके का, ये आपके पास कोण है, इस कोण को जिसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल मिडल से, इसके बिल्कुल मिडल से कैंसिल करके यहां से कट करके आपको क्या बना दिया? एक फ्रस्ट्रम बना दिया। यानी इसको मैं अगर ये लिखूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ये चीज ये कट करके फ्रस्ट्रम बना दिया, बिल्कुल मिडल से कट रहा है, इसका मतलब जो है हाइट जो है आपकी वो ऊपर भी 10 रह जाएगी और फ्रस्ट्रम की हाइट भी 10 सेंटीमीटर रह जाएगी। अब हमें रेडियस नहीं दिया, R1 और R2 दोनों ही नहीं दिए, लेकिन वो कहता है कि ये जो वर्टिकल एंगल तो टोटल एंगल है आपका वो 60 डिग्री है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। A, B, C, D और E। अब इसका रेडियस ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब पहले अगर मैं ट्रायंगल लूं ABC, इस बड़ी ट्रायंगल में BC अपॉन AB, अब यहां 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री के एंगल के सामने का जो पार्ट होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूं तो वो tan थीटा बनता है और थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री। BC हमारे पास कितना है? R1 है, और AB पूरा कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, यानी R1 की वैल्यू आपकी आएगी 20/√3। इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल ADE लूंगा मैं, ADE के अंदर DE हमारा परपेंडिकुलर है ये, और ये बेस है हमारा AD, एंगल सेम ही बनेगा tan 30 डिग्री। DE R2 है, AD हमारा जब बीच में से कट कैंसिल हो गया तो ऊपर का पार्ट रहेगा हमारा 10 सेंटीमीटर, 1/√3 इसकी वैल्यू नहीं। R2 हमारा आ जाएगा 10/√3, और हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम हमारे पास 10 सेंटीमीटर हाइट है।
दूसरा, इसको अगर कन्वर्ट करके क्या बनाया गया है, वायर बनाई गई है। तो डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर आपको दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ वायर हाफ कर देंगे जो भी हमारा डायमीटर दे रखा है, यानी 1/32 सेंटीमीटर। लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ वायर वो हम निकालेंगे x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, दोनों को वॉल्यूम इक्वल लिखेंगे। वायर जो है वो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, पाई r²h, फ्रस्ट्रम में 1/3 पाई h, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। अब यहां से पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। r² आपको दे रखा है 1/32 इंटू 1/32 इंटू में h, 1/3। फ्रस्ट्रम की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो 20 सेंटीमीटर दी हुई है वो कोण की हाइट है, और कोण को मिडिल में से काट के बनाया गया, तो इसलिए उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, 10 सेंटीमीटर। r1 हमारे पास आया है 20/√3, यानी 20/√3 का स्क्वायर, प्लस r2 है 10/√3 का स्क्वायर, और प्लस में r1 r2 है 20/√3 इंटू में 10/√3। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा, इंटू h इक्वल टू 1/3 इंटू 10। 20 का स्क्वायर आ गया 400, रूट कट के 3, 100/3 और 200/3। 1/1024 इंटू h इक्वल टू 1/3 इंटू 10 इंटू में 3 एलसीएम आ जाएगा। तो तीनों का एलसीएम सेम है, तो तीनों को ऐड कर लो, 4 और 2 600 और 1 700 आ जाएगा, यानी h इक्वल टू आपका आ गया 7000/9। ये जो मल्टीप्लाई में है ऊपर डिवाइड में चला जाएगा, 9 के अपॉन में ये 000, 7 4 जा 28, 2 14 और 2 16, कैरी 1 आ गई, और 70 और 171 आ जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 63, 96,444.44 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गई लेंथ, और लेंथ अगर सेंटीमीटर में, मीटर में अगर फाइंड करना चाहें, अगर इसको मीटर में फाइंड करना है तो अपॉन क्या कर देंगे 100, यानी मीटर में आपकी क्या आ जाएगी 7964.44 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ द वायर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 जो आज कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूं कि 10th क्लास का सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि जो इसमें आता है ना, एक अपने 6th चैप्टर आता है जिसके अंदर ट्रायंगल्स आती है, उनका एरिया फाइंड करना, वो थोड़ा सा टिपिकल ज्यादा है, उसके थोड़ा सा कम टिपिकल जो चैप्टर हमारा 13 था जो आज पूरा हो चुका है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पूरा एंजॉय किया होगा, अच्छी तरह से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी के चैप्टर्स की अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल एनपीएस नुइयावाली से जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम हर टॉपिक आप तक पहुंचेगा। तो आपने हमारा YouTube चैनल एनपीएस नुइयावाली देखा, वकील गोदारा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।